Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the formula is wrong? Option A is Cv is equal to R divided by gamma minus 1. B is our Cp is equal to gamma R divided by gamma minus 1. C is equal to Cp by Cv is equal to gamma. And D is our Cp minus Cv is equal to 2R. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला आपका मेयर्स फॉर्मूला पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या आपका मेयर्स फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? मेयर्स फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस को हम डिफाइन करते हैं ऐसा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला ये कहता है जो आपका Cp होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका मेयर्स फॉर्मूला है फॉर द आइडियल गैसेस, ठीक है। आइडियल गैसेस के लिए है, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैसेस के लिए ही ये आपका रिलेशन क्या है, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ट्रू है, ठीक है। अब हमसे उसने बोला है कि कौन सा फॉर्मूला इनमें से रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से इतना लिख सकते हैं, और हमें एक और चीज पता है जो आपकी गामा होती है। गामा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सीपी बाई सीवी। गामा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सीपी बाई सीवी, ठीक है। और देखिए अब हम देखिए यहाँ से, अब हम यहाँ से ऑप्शंस की तरफ अपने मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में उसने दिया है कि सीवी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। तो देखिए आपको पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना होता है? आर होता है, ठीक है। हमें यहाँ से सीपी को हटाना है। सीपी को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम? सीपी को हटाने के लिए हम गामा सीवी लिख सकते हैं, ठीक है। गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। मैंने इक्वेशन 2 को यूज करके यहाँ पर सीपी को गामा सीवी लिख रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो गामा माइनस 1, ठीक है। सीवी को अगर कांस्टेंट लेना है तो ये आपका यहाँ से आर के इक्वल आ जाएगा। और आप यहाँ से बोल सकते हैं जो सीवी है, सीवी किसके इक्वल आ गया? आपका आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन ए को इसका क्या आपका राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या राइट है। अब देखते हैं, अब हम ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी में उसने बोला है कि सीपी इज इक्वल टू गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हमें क्या करना है? सीवी को रिप्लेस करना है, ठीक है। सीवी को रिप्लेस करना है। सीवी को हम क्या लिख सकते हैं? सीवी को हम लिख सकते हैं सीपी बाई गामा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? सीपी बाई गामा इज इक्वल टू ओवर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप सीपी को कांस्टेंट ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका? 1 - 1 ओवर गामा इज इक्वल टू ओवर आर, ठीक है। ये आपके आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप सीपी को क्या लिख सकते हैं? देखिए सीपी आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आर राइट साइड ऐसे लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे तो गामा इधर आ जाएगा, और इधर आएगा आपका आर माइनस गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी देखिए ये रिलेशन भी आपका क्या है? ट्रू है। सी बोला उसने सीपी बाय सीवी इक्वल टू गामा, ये रिलेशन तो आपका ट्रू ही है, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को हम गामा कहते हैं। और डी में उसने बोला है क्या? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू 2R, ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सीपी माइनस सीवी आपका आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, उसने क्वेश्चन बोला था कि कौन सा ऑप्शन क्या इसमें रॉन्ग है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो होगा ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी इज आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन डी इज आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर इसलिए क्योंकि उसने हमसे रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग आपका क्या आ रहा है यहाँ पर? ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।